और अस्पताल किस तरह से मरीजों को लूट रहे हैं यह भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो अस्पताल पेशेंट को कम ट्रीटमेंट करके और ज्यादा बिलों का आकारना थाने में कई बार पत्रकारों और समाज सेवकों के द्वारा इसका पर्दाफाश किया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं वागले स्टेट के ये प्रगति हॉस्पिटल है और प्रगति हॉस्पिटल में एक ऐसा आरोप लगा है कि एक यादव करके पेशेंट जिन्हें जबरदस्ती आईसीयू और बाकी वार्ड में रखा गया, लेकिन ट्रीटमेंट और पैसे को लेके 90,000 रुपए तक का बिल बना दिया गया। उसके बाद जब लोगों ने इस बात पे अपना नाराजगी जताया तो जबरदस्ती पेशेंट को अपने घर ले जाना पड़ा। हमारे साथ उनके रिलेटिव हैं प्रकाश राजपूत। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस आखिर में इसका सच्चाई पूरा क्या है। जब हम इस पे बात करने की कोशिश किए डॉक्टर के संचालक शैलेश सिंह से, तो उन्होंने कहा कि पेशेंट को जबरदस्ती लेके गया है और 50,000 रुपया बकाया है, इसलिए शायद से उनको ट्रीटमेंट की चीजें नहीं मुहैया कराई गई। प्रकाश जी क्या बताएंगे आप, क्या पूरा मामला है? मामला ऐसा है कि पेशेंट हमारा जो रिलेटिव है उनका बीपी लो हो गया था। बीपी लो होने की वजह से हमको लाके यहाँ पे एडमिट किया गया। जब एडमिट किया गया तो रात में एडमिट किया गया, मॉर्निंग में वो एकदम स्टेबल थे। मॉर्निंग में स्टेबल थे तो वो खुद घूम रहे थे, खुद चल रहे थे, बाथरूम जा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो आईसीयू में रखा गया था उनको। तो मैंने हॉस्पिटल के कंसल्टेंट पर्सन शैलेश सिंह को बोला था कि ये दोस्ती के नाते कि पेशेंट अभी ठीक है, क्योंकि पेशेंट जो एक सिक्योरिटी का काम करता है, पेशेंट 8,000 रुपये सैलरी पे काम करता है, भाड़े के घर पे रहता है, 4,000 रुपये उसका भाड़ा है, समझे। तो पेशेंट का इतना हिम्मत नहीं है कि ज़्यादा उपयोग बढ़ पाएगा, उनको ज़्यादा ये मत कीजिए। अगर स्टेबल है तो वो घर पे भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, समझे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आज डिस्चार्ज दूंगा, कल डिस्चार्ज दूंगा। ऐसा करते करते उनको 6 दिन आईसीयू में रखा गया, जबकि वो आईसीयू के पेशेंट ही नहीं थे 6 दिन रखने के। 6 दिन आईसीयू में रखा गया। बाद में उनको कितने बोल के रिक्वेस्ट कर करके तब जाके उनको वार्ड में शिफ्ट किया। वार्ड में शिफ्ट करने के पहले जब दूसरा दिन हुआ उनको एडमिट करने के बाद उनको गंदा बुरा भला बोला गया। अगर मैडम ने मैडम है, उन्होंने उनके वाइफ को गंदा बुरा भला बोल के 20,000 का आप कहीं से भी लाओ डिपोजिट करो, 20,000 रुपये आप कहीं से जाओ, अपने को बेच बोले कि 20,000 रुपये लाओ, ऐसे करके 20,000 रुपये डिपोजिट उन्होंने जमा किया था। उसके बाद में अभी इन्होंने 90,000 रुपये का बिल बनाया। 90,000 रुपये का बिल, 31,000 सिर्फ मेडिसिन है, बाकी उनका 90,000 रुपये का टोटल बिल बनाया। क्या प्रॉब्लम हुआ था प्रकाश जी, क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या बीमारी थी? 90,000 का बिल क्यों बनाया? बीपी लो था और कुछ प्रॉब्लम था, वो रिपोर्ट में आया था, वो दूसरे दिन उनका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया डिस्चार्ज के लिए कि पेशेंट के पास तो पैसा है नहीं। तो पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो उनको बोला गया कि सर इनके पास पेमेंट नहीं है, जो पेमेंट इनसे होता है वो पेमेंट कर देंगे, बाकी का जो है पेमेंट ये करेंगे, अपना कमा के वो पेमेंट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो जैसे जैसे उनके पास पेमेंट आएगा वो अपना करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है सर, इसके संचालक शैलेश सिंह से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जबरदस्ती आप पेशेंट को लेके गए, कितनी सच्चाई? हाँ, तो वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने बोला 25,000 रुपये भर के आप पेशेंट को लेके जाओ। 25,000 रुपये मैं अपने हाथ से भरा हूँ, ये रसीद है, समझे। 25,000 रुपये भर जब उनके हाथ में दिया गया तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, अब आपको और पैसा भरना पड़ेगा। ये पैसा लेने के बाद उनकी इज्जत घूम गई। बोले और पैसा भरना पड़ेगा अभी। तो मैंने बोला आप पेशेंट के पास पैसा नहीं है। तो बोले नहीं, फिर पेशेंट को यहीं रखना पड़ेगा। आप बताओ जिस हॉस्पिटल में अभी मैं आपको इनका वीडियो दे रहा हूँ, यहाँ पे अपना खटमल चूहे ये सब घूम रहे हैं, क्या वो पेशेंट ठीक है? और इतना पैसा लेने के बाद में ये करने छोड़ रात भर ये पेशेंट को पैसा दे देंगे, पूछेंगे इनका जवाबदार कौन है? क्या ये लिख के देने के लिए अगर तैयार रहते तो मैं छोड़ देता, लेकिन लिख के देने को तैयार नहीं। तो मेरा पेशेंट यहाँ पे इसकी गारंटी क्या है? सर, एक सवाल है आपसे कि आप कह रहे हैं कि 90,000 रुपये का बिल बनाया गया, डॉक्टर के संचालक भी कहे कि 90,000 रुपये का बिल था। क्या बीमारी को क्या ट्रीटमेंट किया गया था? आपको डॉक्टर ने क्या बताया? मुझे डॉक्टर ने बताया था बीपी लो है, ठीक है। उनके कुछ ब्लड थोड़ा सा ये हो गया था, उनको उन्होंने क्या बोलते मेडिसिन देके उनको वो ट्रीटमेंट किया था, ठीक है। तो उन्होंने बोले हाँ ऑब्जर्वेशन पे। ये भी पूछा जा रहा है कि अब क्या बचा है? नहीं, अभी एक ECG निकालते हैं, फिर एक ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पता नहीं चला कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये था कि जब वो आए थे तभी उनका बीपी वगैरह लो था, तो वो दूसरे दिन क्लियर हो गया था। बात इतनी नहीं है, जो पेशेंट का पैसा भरने की बात है, उनका जो अभी डिस्चार्ज कॉपी है वो नहीं दे रहे, पेशेंट अभी घर पे है, उनको ट्रीटमेंट क्या किया जाए आगे का वो उन लोग पता नहीं है। सर, एक बात है, अगर 90,000 रुपये का बिल बनाया गया होगा तो आप उनके जिम्मेदार हैं। डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि कौन से डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट किया, क्या रिपोर्ट आया, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देना डॉक्टर का कर्तव्य होता है। कितने डॉक्टर उस पेशेंट पे काम कर रहे हैं ये भी बताना लाजमी होता है, ये नियम में आता है कुछ मेडिकल टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। तो कितने डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया, इसकी क्या जानकारी है आपको? ऐसे मेरे पास अभी तक तो 2 डॉक्टरों की जानकारी, 2 डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया।
लेकिन अभी तक क्या रिपोर्ट आया है क्या नहीं वो अभी तक हमारे हाथ में नहीं है, ना कोई दे रहा है। हमको सिर्फ मोबाइल पे दिखाया गया था। अभी इसका क्या है तो फाइल अभी तक हमारे हाथ में नहीं है। प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप शासन यही अपील करूंगा कि बाकी जितनी उनका पेमेंट को धीरे धीरे घटेंगे, लेकिन उनका जो अभी ट्रीटमेंट आगे का चल रहा है वो क्या करना है वो मुझे चाहिए बस, क्योंकि पेशेंट जो है वो कंडीशन में नहीं है। पेशेंट को हमको ट्रीटमेंट कराना है, वो क्या ट्रीटमेंट कराना है वो लिस्ट उनके पास में, वो मुझे मेडिसिन का लिस्ट चाहिए और उनका जो फाइल है वो चाहिए। तो सुना आपने कि प्रकाश राजपूत ने कहा कि सिर्फ जो ट्रीटमेंट की लिस्ट है जिससे पता किया जा सके कि आखिर ट्रीटमेंट को क्या पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया गया और किस तरह से उनका इलाज होगा। लेकिन हम आपको फिर से दिखा दें कि वही प्रगति हॉस्पिटल है जिसका जेजेबी न्यूज ने कुछ सालों पहले ये खुलासा किया था कि ये बिना परमिशन के डिलीवरी तक लोगों का करा देते थे और बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पे उनको घुमाते थे। इसका खुलासा करने के बाद शायद इनके ऊपर थाने महानगर पालिका ने एक्शन भी लिया था, उसके बाद कुछ कार्रवाइयां भी होती। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ डॉक्टर को भगवान कहा जाता है तो वही डॉक्टर पैसे के लिए अगर मरीज का ट्रीटमेंट ना करे और उनके लोगों को परेशान करे, ये कहाँ तक जायज है। देखना यह है कि क्या थाने महानगर पालिका ऐसे अस्पतालों की जांच करेगा और उसके बाद सील लगाएगा। देखना यह दिलचस्प होगा क्योंकि यह पालक मंत्री का इलाका है। आपको बता दें कि ये पालक मंत्री एक नसीले का इलाका है जहां पे प्रगति अस्पताल चलाया जाता है और सूत्रों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि संचालक और पालक मंत्री की अच्छी पहचान है। शायद इसके वजह से संचालक और अस्पताल के लोगों का हौसला इतना बुलंद है कि कितना भी बिल मारो, कैसा भी ट्रीटमेंट करो, आखिर में प्रशासन क्या करेगा। देखना यह है कि क्या पालक मंत्री इस मुद्दे पर कुछ एक्शन लेते हैं। जो सहयोगी प्रवेश खान के साथ